कहीं ना कहीं 20,600 टूटता है और नीचे मार्केट इसी जोन पे आती है, तो आप एक बार हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस कि यहाँ से मार्केट 150 से लेकर 200 पॉइंट की अपमूव आपको दे दे और कहीं ना कहीं पैसा आपका 5x से लेकर 10x हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल एक्सपायरी फिर निफ्टी की, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप मैंने ऑलरेडी उस पर बना के रखा है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा। और गाइस आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि जो कल हमने लास्ट वीडियो में बोला है वही हुआ है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मैंने क्या बोला था। तो जो मैंने बोला था वो मैंने आपको सुबह रिमाइंड भी करा है। ऑलमोस्ट 10 सवा 10 के आसपास मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था कि 46,300 जो है वो एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा और इसी के ऊपर व्यू बुलिश रहेगा, इसके नीचे व्यू जो है वो बेरिश रहेगा। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको 46,300 के नीचे दो टारगेट दिए थे, 46,150 और 46,000 तक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब 46,300 ब्रेक हुआ है उसके बाद लो लगा है आज का 46,028। तो मतलब देखा रहे तो दोनों टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद जैसे ये वापस ऊपर आई है 46,300 के ऊपर, तो भी व्यू जो है बुलिश था। तो आप देख सकते हो 300 के ऊपर ऑलमोस्ट 725 तक गई है। तो नीचे की साइड पे हमको 275 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिले हैं और ऊपर की साइड में हमको 400 प्लस पॉइंट्स देखने को मिले। काफी ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स था। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आज एक तरह से इंडेक्स फुल साइडवेज ही था। एक ही सुबह तक एक ही डायरेक्शन चल रही थी डाउन साइड की, और उसके बाद एक ही डायरेक्शन चल रही थी सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की। तो देखा जाए तो मार्केट में बस यहाँ पे एक मूव आई है और यहाँ पे तुरंत वापस अप मूव आई। उसके बाद देखा जाए इस एक घंटे के अलावा पूरे दिन मार्केट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ही थी। तो जो भी था वो एक घंटे का ही ट्रेड था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सुबह मॉर्निंग में हमने ये वाली मूव कैच करी थी बस, और इसके अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं करा, क्योंकि व्यू हमारा जो था वो बुलिश था सुबह से ही। तो 46,300 के ऊपर सस्टेन कर ही दी थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ था, तो ये लास्ट वाले लोज जो है या हाइज जो है वो टच तो हर बार मार्केट करती है। इसी के बेस पे हमने प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया था, जिसमें हमको 80 पॉइंट ऑप्शंस में देखने को मिले। ठीक है, और नीचे देखोगे तो मैंने आपको बोला था निफ्टी इज फुली साइडवेज एंड हाईली वॉलेटाइल। और आपको क्या बोला था कल, 22,050 के ऊपर ही ट्रेड करना है, इसके अलावा ट्रेड नहीं करना। अगर आज आपने इसको फॉलो करा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में आपको प्रॉफिट होया होगा। पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी। जब 22,050 ब्रेक हुआ है, आप देख सकते हो 22,050 से हाई लगा है 22,123 का, तो ऑलमोस्ट 75 पॉइंट हमको वहां से ऊपर जाते हुए दिखे हैं। और अगर आपको याद होगा तो गाइस बीच में मैंने आपको क्या बोला था कि इंडेक्स जो है वो वापस से गिर सकता है। निफ्टी कैन फॉल बैक टू 22,030 एंड 22,000। इसके पीछे का लॉजिक समझो। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने काफी ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था। मतलब जैसे मैंने आपको बोला डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, हमको गैप्स विजिबल हो जाते हैं, लेकिन रनिंग मार्केट में हमको गैप्स नहीं दिखते। तो रनिंग मार्केट में गैप्स कैसे निकालते हैं, प्रीवियस कैंडल और इस वाली कैंडल के बीच का हाई और लो का जो डिस्टेंस है वही हमारा एक तरह से इम्बैलेंस बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमारा 22,030 से लेके 22,000 का जो जोन है वो एक तरह से इम्बैलेंस है। मार्केट ऊपर भी गई, इसका भी ब्रेकआउट दिया। जिसने इस ब्रेकआउट के ऊपर 22,090 या 22,100 के ऊपर आके ट्रेड कराओ, उन लोगों को ट्रैप करा और वापस मार्केट नीचे आ गई। कहाँ आ गई, 22,036 का लो। ठीक है, ये वाला लो लगा, जो टारगेट बोला था वही आया है। ऑलमोस्ट 22,030 का मार्केट 5-10 मिनट और चल रही होती तो हो सकता है यहाँ पे भी ये आ जाती। ठीक है, तो इसके पास अगर आज नहीं आई तो हो सकता है कल मॉर्निंग में आ जाए और यहीं कहीं से वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो व्यू जो है वो साइडवेज है, थोड़ा बहुत बुलिश भी है, लेकिन बियरिश तो बिल्कुल भी नहीं है। बियरिश मैंने आपको बोला है जब तक 21,900 ब्रेक नहीं होगा हमको एक बढ़िया सेटअप नहीं देखने को मिल सकता। तो ये वाला लो है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह हमने यहाँ पे ट्रेड सेटअप पकड़ा था एक ये वाला। तो यहाँ पे हमको एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था। हमारी पुट 130 से 168 गई विद इन फ्यू मिनट्स। काफी बढ़िया ट्रेड था, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट तक पहुंची। तो ये सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था 21,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा 21,850 और 21,800। इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हायर है की फॉर्मेशन लगा रही है। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लो यहाँ पे है, हमको एक अभी हायर लो नहीं मिला। तो हायर लो कहाँ मिल सकता है, हो सकता है इस जोन पे मिल जाए, या हो सकता है यही कहीं पे हायर लो लगा के मार्केट वापस ऊपर चली जाए। तो यहाँ से दो ट्रेड बनते हैं, या तो आप इस जोन पे आके बाय करोगे, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लोगे, या फिर ये हाई जब ब्रेक होगा तब आप बाय करोगे और जो भी यहाँ पे स्विंग लगा होगा उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो एक है आपका ऑलमोस्ट 22,125 के ऊपर बाय, स्ट्रेट टारगेट 22,200 का मैं दूंगा। 22,125 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। 22,200 के लिए ऑन द डाउन साइड आप 22,000 से लेके 22,030 के बीच में बाय कर सकते हो इंट्राडे के लिए।
बहुत बढ़िया बाइंग बनेगी। स्टॉप लॉस आप 50 पॉइंट्स का लगाओ, इससे ज़्यादा मत लगाओ। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ 25 पॉइंट का ऑप्शंस लगाओ, ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ से वापस ऊपर उठती है तो आपका टारगेट होगा पहला 22,100, दूसरा होगा 22,125, जो ये वाले हाई है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का राइट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट इन्हीं कई लेवल से गिरी थी, इसको ब्रेक करती ये वाला टारगेट आपका आएगा 22,200। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं, फिर निफ्टी पे भी चलेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक रेंज के अंदर चल रही है, और अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको पैरेलल चैनल भी दिखेगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, आपको इधर भी बोला था यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ भी बोला था यहाँ से ऊपर आ सकती है। तो इसी को मार्केट फॉलो कर रही है और कुछ दिन यहाँ बिता के वापस इधर आ सकती है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर मार के नीचे अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ कहीं से शॉर्ट करेंगे। अभी शॉर्ट का मूड बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट एक सपोर्ट के पास है, यहाँ से ऊपर निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 700-800 पॉइंट की अप मूव बैंक निफ्टी में आ सकती है। रीजन देखोगे, पहला रीजन एक सपोर्ट के पास है और इस चैनल को जो है मार्केट फॉलो कर रही है, ऊपर से गिरती है नीचे से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं आपको ये डाउन ट्रेंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, छोटा वाला डाउन ट्रेंड, सिर्फ 1 2 3 4 4 दिन में जो गिरावट आई है उसका डाउन ट्रेंड क्लियर हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज देखोगे, यहाँ पे एक लो लगा है, यहाँ पे एक हाई लगा है, यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट कौन सी फॉर्मेशन में आएगी, एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका इंडेक्स वापस से अप ट्रेंड में आ जाएगा। अप ट्रेंड में आ जाएगा तो टारगेट क्या हो सकते हैं, टारगेट मेरे को मोटा मोटा 700 पॉइंट की तरफ अप मूव दिखती है। कैसे, अगर आप देखोगे आपको इधर कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन दिख जाएगी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमें बाय करना चाहिए 46,750 के ऊपर सस्टेन होने के बाद। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो राइट शोल्डर के नीचे, ऑलमोस्ट 46,500 पर 250 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो ये नेकलाइन है और हेड, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 717 पॉइंट है। तो अगर आप इसके ऊपर ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 47,400 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा व्यू हो गया, और ये वैलिड कब होगा, जब 46,750 के ऊपर मार्केट आके सस्टेन करेगी। इसके नीचे अगर रहती है तो मार्केट साइडवेज है, और बाई चांस 46,500 के नीचे निकलती है तो थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है। हो सकता है लोगों को ट्रैप भी कर दे, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लगाए हैं, तो हो सकता है ये यहाँ कहीं से भी सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाए। बड़े टाइम फ्रेम पे जब तक 46,000 के नीचे नहीं आ रही, मेरा व्यू बिल्कुल भी बेरिश नहीं होने वाला। 46,500 के नीचे भी टारगेट बन जाएंगे, सेल ट्रेड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन भी जा रही है, और यहाँ कहीं पे मार्केट ने इम्बैलेंस भी बनाया हुआ है, तो उसको बैलेंस करके वापस ऊपर जा सकती है। तो यही व्यू है, तो सिंपल है। 46,750 के ऊपर आप बाय कर सकते हो कल। 46,750 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, स्ट्रेट टारगेट 47,000 और 47,200, ये मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। और अगर आपको जल्दी अपडेट चाहिए, लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑन द डाउन साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे, इधर मार्केट रेंज बना रही है, एक छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो 46,500 के नीचे भी ले सकते हो। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, और 100-150 पॉइंट का ही टारगेट होगा। ये एक इम्बैलेंस है, अगर मार्केट ये फिल करती है तो एक बार 46,400 भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर भी जा सकती है। अगर बाई चांस कल गैप अप होता है, इस रेंज के ऊपर हिस्से पे खुलता है, तो हो सकता है कल मॉर्निंग में ही आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल जाए, और पहले ही टिक से मार्केट हायर है की फॉर्मेशन लगा के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये जो ऊपर मैंने टारगेट दिए हैं आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं 47,200 पे एक हर्डल है। तो 46,750 से लेकर 200 स्ट्रेट 500 पॉइंट की अपमूव आपको देखने को मिल सकती है। पहले भी मार्केट इसी जोन में एक बार बढ़िया अपमूव दे चुकी है, तो हो सकता है फिर से एक बार बढ़िया अपमूव दे दे। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का बेनिफिट क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखोगे मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हिसाब, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर भी कहीं इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट करा है। ये इतना बड़ा इम्बैलेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है, हो सकता है कल इधर से ही वापस उठनी स्टार्ट हो जाए। तो सेम है, अगर यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट 20,700 के ऊपर आके सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो। 270 पॉइंट की अब मूव आ सकती है, यहाँ से ऊपर टारगेट होगा ऑलमोस्ट आपका 21,000 तक। बीच में एक हडल आएगी 20,820 से लेके 20,850 का। तो 120 पॉइंट, 100-150 पॉइंट आपको स्ट्रेट मिल सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको लोअर बिल्कुल बॉटम से बाय करना है, तो एक बार आप 20,560 से लेके
525 के जोन पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। दो बीच में इम्बैलेंस है जो आप देख सकते हो, एक ये वाला जोन है, दूसरा ये वाला जोन है। यहाँ पे मार्केट ने एकदम से पिन बार कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस इधर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बहुत कम लगे हैं। तो यहाँ पे भी एक बार मार्केट आती है तो भी बाय करके चल सकते हो, यहाँ पे आती है तो भी बाय करके चल सकते हो, इस हाई के ऊपर भी आप बाय करके चल सकते हो। 3 ट्रेड बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग के। सेलिंग का सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर इस रेंज में मार्केट साइडवेज रह सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट करोगे तो आप देख सकते हो एक कैंडल में अगर आपने शॉर्ट करा, अगली 2 कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा जाएंगी। फिर अगर आप रेड कैंडल देख के शॉर्ट कर रहे हो तो फिर से आपका स्टॉप लॉस कटेगा, और फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर से आपका स्टॉप लॉस कटेगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आप ये 3 कैंडल देख के अगर व्यू डाउनवर्ड का बना रहे हो तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, क्योंकि नीचे इम्बैलेंस हुआ हुआ है, उसको बैलेंस करके ही मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगी स्ट्रेट सीधा ऊपर ब्रेक करती है तो भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लो लग गया, यहाँ पे एक हाई लग गया, और यहाँ पे भी एक हमको हायर लो की फॉर्मेशन दिख रही है। और इसके बाद ऊपर मार्केट निकलते हैं तो हायर है की फॉर्मेशन बना के ऊपर के टारगेट आ सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो नीचे से कहीं ना कहीं कल 450 पॉइंट की रिकवरी भी हो सकती है। अगर कल मार्केट यहाँ पे आती है स्ट्रेट मूव कैरो में, लास्ट टाइम भी हमने स्ट्रेट मूव कैच करने की कोशिश करी थी और मिली भी थी, और हो सकता है इस बार भी हमको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एक ट्रेड सिंपल 20,560 से लेके 20,520 वाले जोन पे आप बाय करके चल सकते हो। इस जोन से अगर आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट हो सकता है 20,600, दूसरा टारगेट हो सकता है 20,680, और इसके ऊपर टारगेट हो सकता है आपका 20,800 प्लस, ठीक है। अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो तो 20,700 के ऊपर आप बाय कर लेना। आपका स्ट्रेट टारगेट हो सकता है 20,800 और ऊपर 20,900 के पास, ठीक है। इसके बीच में हम हीरो जीरो ट्रेड सेटअप कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए हमें ऑप्शन चेन पे चलना पड़ेगा। पे देखोगे मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट लगा दिया है। हमको देखना है क्लोजिंग हुई है 20,626 पे, और आपको मैंने जो जोन बोला है वो बोला है 20,560 से लेके 20,520। तो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास हमको सपोर्ट देखना होगा। तो 20,500 पे अगर हम देखें 54,000 की पुट राइटिंग है, और इसके ऊपर 20,600 की। तो अगर कहीं ना कहीं 20,600 टूटता है और नीचे मार्केट इसी जोन पे आती है तो आप एक बार हीरो जीरो कंसीडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस कि यहाँ से मार्केट 150 से लेके 200 पॉइंट की अपमूव आपको दे दे, और कहीं ना कहीं पैसा आपका 5x से लेके 10x हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।